आज दिल्ली को एक बार फिर दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई। आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई। मुसलमानों से घर से निकलकर सड़क पर आने की अपील की गई। 30 मिनट के भीतर सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस पर पत्थर चलने लगे। 5 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। अब इस हिंसा के मामले में 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट हटाने पहुंची थी। सुरक्षा का बंदोबस्त था, लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला दी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर दिए और इसके बाद हालात बिगड़ गए। लेकिन सवाल यह कि रात 1 बजे सिर्फ 23 मिनट में क्या इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अचानक पत्थर वहां कैसे पहुंच गए? रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के एमपी इस इलाके में क्या करने गए थे? इमाम बुखारी 2 दिन पहले इस इलाके में क्यों गए थे? क्या एक्शन से पहले एमसीडी और पुलिस के अफसरों ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से बात नहीं की थी? क्या लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है? अगर बताया गया था, बात हो चुकी थी, तो फिर भीड़ किसने इकट्ठी की? इतनी सर्दी में आधी रात के बाद अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज संयोग है या सोची समझी साजिश? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कल रात 1:30 बजे की तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको असलियत समझ में आए। आप देख सकते हैं कि कल रात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कैसा मंजर था। अब पुलिस हर एंगल से इस हिंसा की जांच कर रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि सारी स्थिति साफ होने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के कुछ नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और आरजेडी के लोग इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी एनक्रोचमेंट के नाम पर देश भर में मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में भी यही हुआ, इसलिए हालात बिगड़े। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में? मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां 2 कदम और बढ़ गए। अमानतुल्लाह ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ को भरोसे में नहीं लिया गया। अगर एनक्रोचमेंट था तो मस्जिद कमेटी को बताया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि असल में बीजेपी मुसलमानों को भड़काना चाहती है, इसीलिए इस तरह का एक्शन किया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम निरस्त कर दिया, क्योंकि जांच में पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। पैसे लेकर एग्जाम से पहले कुछ लोगों को पेपर दे दिया गया था। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम पिछले साल अप्रैल में हुआ था और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को इसमें धांधली की शिकायत मिली। योगी ने अपने लेवल पर जांच करवाई और शुरुआती जांच में गड़बड़ी के सबूत मिले तो योगी ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा। यूपी में एसआईआर के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अब राजनीतिक दलों में काफी हलचल दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा परेशान हैं और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बीजेपी के सांसद, विधायक और जिला स्तर के नेता बूथ लेवल पर एक्टिव हैं।
क्योंकि शहरी इलाकों में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं, इसलिए बीजेपी के नेता हर बूथ की वोटर लिस्ट लेकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर गायब कैसे हो गए। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। आज महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन से कई इंटरेस्टिंग खबरें आई। महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में जो पार्टियां एक दूसरे की सियासी दुश्मन हैं, वो नगर परिषद और नगर पंचायत में एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षदों की मदद नगर परिषद में अपने नेता को अध्यक्ष बनवाने के लिए ली है। दूसरी जगह एकनाथ शिंदे की पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। असदुद्दीन ओवैसी पब्लिक मीटिंग में महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझा रहे हैं, अजीत पवार पर कभी भरोसा न करना, क्योंकि अजीत पवार सत्ता के लालच में किसी से भी हाथ मिला सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सोलापुर की रैली में ओवैसी ने कहा कि अजीत पवार ने सत्ता के लिए चाचा को धोखा दिया, अब फिर भतीजा चाचा के साथ दिख रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ये न भूलें कि ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने वक्फ एक्ट बनाने में बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। ट्रिपल इंजन की सरकार, कौन सा इंजन है नहीं मालूम मेरे को। ऐसा इंजन है कि पानी नहीं आता सोलापुर में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रोए ऐसा कर, मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर कुछ ऐसे दावे किए, कुछ ऐसी हरकतें की जिसका पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी में अपनी पार्टी के सांसदों को एड्रेस करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की थी और फिर ये कहा कि नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। असल में ट्रंप अपनी पार्टी के सांसदों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक साल पहले तक अमेरिका में सब कुछ खराब था, लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि लोग अमेरिका से फाइटर प्लेन और दूसरे हथियार इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन 5 साल तक उनकी डिलीवरी ही नहीं हुई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनसे मीटिंग की गुजारिश की और शिकायत की कि अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. असल में ये कोई नई बात नहीं है कि ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं और फैक्ट्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर देते हैं। भारत के बारे में उन्होंने जो कहा उसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट ये है कि भारत ने अमेरिका को 68 नहीं बल्कि 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था और दिसंबर 2025 तक सभी 28 के 28 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल चुके हैं, उनकी डिलीवरी हो गई है। भारत ने बोइंग कंपनी को AH-64 गार्जियन अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर एक नहीं 2 इंस्टॉलमेंट में दिया था। पाकिस्तान को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। अमेरिका के विदेश विभाग ने पाकिस्तान को लेकर एक सनसनीखेज राज का पर्दाफाश किया है। पता चला है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि भारत अब छोड़ेगा नहीं, इसलिए पाकिस्तान की सरकार और फौज ने बार बार अमेरिका से भारत को समझाने की गुहार लगाई थी। लॉबिंग करने वाली फर्म्स के जरिए पाकिस्तान ने कई अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधा था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए मीटिंग्स अरेंज की गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने दूसरे देशों के लिए लॉबिंग करने वाली कंपनियों के डेटा रिलीज किए हैं।